आप पढ़ाना है ये बायोलॉजी में रिप्रोडक्टरी सिस्टम। हम आपको कुछ हद तक बताए थे। प्रोडक्शन मतलब होता है किसी चीज का उत्पादन, और रिप्रोडक्शन मतलब उसी चीज से उसी चीज का उत्पादन। अब आपको इसमें भी दो टाइप बता दिए थे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों बता दिए थे ना। मेल और फीमेल दोनों का हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना था। देखिए ऐसे तो कि आप मेल है या फीमेल है शारीरिक बनावट के आधार पर पता ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ ध्यान से लाइव वाले समझिए, आपको पहले बता दिए थे कि शारीरिक बनावट के आधार पर मेल और फीमेल में अंतर किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जिन्हें हम आभास कर सकते हैं। आवाज का भारी होना, दाढ़ी मोछ का निकलना, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो ये इसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है। मेल और फीमेल का क्या नाम देखते हैं, प्रजनन अंगों के बारे में बता दिए थे, बता रहे थे मेल और फीमेल के बारे में। फीमेल में मुख्य जनन अंग में यूट्रस हो गया, यहाँ पर यूट्रस के इधर क्या हो गया, ओवरी। ये क्या चीज है भाई, फॉलोपियन ट्यूब। क्या चीज है, फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी होती है, 2। फॉलोपियन ट्यूब कितना होगा, 2। देखिए पक्षियों में फॉलोपियन ट्यूब की संख्या, पक्षियों में 1 होती है। ये यूट्रस हो गया। बताइए बच्चे का निर्माण जो गर्भ धारण भ्रूण रहता है कहाँ रहता है, यूटेरस में। यूट्रस को हिंदी में हम गर्भाशय कहते हैं। क्या कहेंगे, गर्भाशय। ये तो फॉलोपियन ट्यूब हो गया। ये क्या है, ओवरी। ओवरी को हिंदी में अंडाशय। ओवरी में किस चीज का निर्माण होता है, ओवम का। किसका, ओवम का होता है। ओवम को हिंदी में क्या कहते हैं, अंडा। अंडाणु या अंडाणु कह सकते हैं। ओवरी कितने होते हैं, 2 होते हैं। पक्षियों में ओवरी की संख्या 1, ताकि पक्षी क्या हो सके, हल्के रह सके। मतलब बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगे पक्षी तो उड़ नहीं पाएंगे, उनकी हड्डियां भी कैसी होती हैं, खोखली। ऊंचाई पे उड़ने वाले पक्षियों के अलग से एक तो यहाँ थैला होता है जिसमें ऑक्सीजन वो रखे रहता है, हवा भर रहते हैं उसमें, और वहीं पे से लेते रहते हैं हवा थोड़ा मात्रा में। आगे देखते हैं हम लोग। यूट्रस के निचले भाग को हम लोग सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विक्स कहेंगे। ये मुख्य जनन अंग है। क्या है ये, मुख्य जनन। मादा का ये मुख्य जनन है, सर्विक्स। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर्विक्स एक छोटा सा भाग होता है, यूट्रस के निचले भाग होता है। अभी क्या है ना कि कैंसर बड़ी तेजी से फैलता है महिलाओं में, यूट्रस कैंसर खास करके। यूट्रस कैंसर का फिलहाल इलाज ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी इतना डेवलपमेंट आ गए हैं कि सर्विकल कैंसर जो होता है यहाँ से जो फैलता है यूट्रस के निचले भाग से, उसे बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। समझ में आ गए? तो ये मुख्य जनन अंग हो गया, ठीक है। इसके बाद से सर्विक्स का काम होता है यूट्रस और वजाइना को जोड़ के रखना। वो एक्सटर्नल भाग होता है, उसको मुख्य जनन की क्रिया से नहीं होता। मुख्य जनन अंग कौन सा है, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव अंग रहेंगे उसमें वेजाइना रहेगा, उसे जोड़ने का काम कौन करता है, सर्विक्स करता है। कौन करेगा, सर्विक्स। तो यहाँ पर जो कैंसर, आवाज देखना जी गूंज रहा है, तो यहाँ सर्विक्स कैंसर को बहुत हद तक अब कंट्रोल किया जाता है, बट यूट्रस कैंसर अभी भी बहुत बड़े मात्रा में भारत में फैल रहा है। यहाँ पर यूट्रस समझ में आ गया। ये क्या हो गया, फॉलोपियन ट्यूब। ये भी क्या हो गया, फॉलोपियन ट्यूब। बताइए ओवम का निर्माण कहाँ होगा, ओवरी। ओवम का निर्माण ओवरी में। ओवम का निर्माण ओवरी में होता है। दोनों ओवरी एक साथ काम करते हैं, दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं कर। अब इसको मिटा देते हैं ओवरी। इतना तो समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। अब इसको ओवरी लिखना जरूरी है। ये हो गया ओवम, ठीक है। ओवम का यहाँ निर्माण होता है। ओवम का निर्माण क्या होता है, ओवरी में।
जो मेच्योर ओवम होता है ना वो यहां आ जाता है, मेच्योर, ठीक है। जो ओवम होता है मेच्योर वो कहां आ जाता है, सामने आ जाता है। ओवम का आकार, ओवम जो होता है बड़ा होता है। ओवम का आकार क्या होता है, बड़ा है। और ये कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, ओवम। कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, लंबी होती है तंत्रिका। लेकिन ऐसे में बड़ी कोशिका में ओवम होता है, ओवम। ओवम का बाहरी परत बड़े हार्ड होता है, जिसे हम कोरोना रेडियोटा कहते हैं, कोरोना रेडियोटा। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आया एक मेच्योर एग आ गया यहाँ पर। इसका जीवन काल 2 दिन तक रहता है। कितना दिन तक रहता है, 2 दिन तक रहता है। ये 2 दिन तक, फिर अगला दूसरा मेच्योर एग आएगा, तीसरा मेच्योर एग आएगा, ऐसे ऐसे मेच्योर एग आते रहते हैं। सारे के सारे अंडे जो होते हैं वो एक बार में नहीं आते। मेच्योर हुआ आ गया, मेच्योर हुआ आ गया। यहाँ पर इसके बनने में ना 1 हफ्ता लग जाता है। ये जो बन रहा है इसके बनने में कितना हफ्ता लग जाता है, 1 हफ्ता लग जाता है। और उसके बाद यहां पर आता है, एक एक करके आते रहते हैं, एक एक करके। तो 2 सप्ताह तक यहां पर रहता है। ओवम का कहां रहता है, फॉलोपियन ट्यूब के पास। यहां पे कितने सप्ताह तक, 2। तो 1 सप्ताह कितने में, किस में लगा, बनने में। 2 सप्ताह यहां वेट किया। अगर इस दौरान स्पर्म आता है यूट्रस में, सर्वाइकल सर्विक्स के पास स्पर्म डिस्चार्ज होता है, उसका यूट्रस के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो कुछ स्पर्म इधर जाएंगे, कुछ स्पर्म इधर जाएंगे। तो जो इधर गया, इस बार तो इधर का ये क्या नाम है, ओवम है ही नहीं है, तो इसका फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नहीं होगा। जबकि जो इधर जाएंगे उनका निषेचन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी है, ये पहला सप्ताह में क्या बना, निर्माण हुआ, ठीक है। दूसरा और तीसरा सप्ताह में वो मैच्योर होगा। अगर यह स्पर्म इधर गया तो पूरा चौपट, वहां ओवम है ही नहीं है। इधर आएगा तब क्या हो जाएगा, निषेचन की क्रिया हो सकती है। इधर क्या होगा, निषेचन। स्पर्म और ओवम का मिल जाना क्या कहलाता है, निषेचन। ये नेचुरल निषेचन होता है। कई बार ना प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब में निषेचन करा देते हैं, तो उसे टेस्ट ट्यूब में भी कहते हैं। ये तो नेचुरल है यहाँ पे। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फॉलोपियन ट्यूब। निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब। 1 सप्ताह अंडा बनने में लगा, 2 सप्ताह वो मेच्योर होके वेट किया, चौथा सप्ताह वो अब काम, मतलब अब वो डेड हो चुका है। क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। तो जो चौथा सप्ताह का अंडा होता है वो लगभग क्या होता है, मरा होता है। और ये फिर मेंसुरेशन साइकिल के माध्यम से बाहर चला जाता है। मेंसुरेशन साइकिल के माध्यम से क्या चला जाता है, बाहर। तो चौथा सप्ताह का जो ओवम होता है वो मेंसुरेशन साइकिल से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। बताइए, अगर चौथा सप्ताह में अगर स्पर्म इससे अटैच करेगा कहां पर, फॉलोपियन ट्यूब में, तो वो चौथा सप्ताह का जो अंडा है वो तो लगभग क्या है, डेड। यानी मेंसुरेशन साइकिल के जस्ट 1 सप्ताह पहले का, सपोज मेंसुरेशन साइकिल का ये आखिरी सप्ताह, मेंसुरेशन साइकिल के जस्ट 1 हफ्ता पहले का जितना अंडा रहता है वो लगभग मरा हुआ रहता है। तो मेंसुरेशन साइकिल के 1 सप्ताह पहले में निषेचन की संभावना बहुत ही कम होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, पहला सप्ताह भी अभी मेच्योर ही नहीं हुआ। पहला सप्ताह तो अभी मेच्योर ही नहीं हुआ। आगे बढ़े, पहला सप्ताह करने चलते हैं। अभी इधर वाले में चलेंगे तब पहला सप्ताह देखेंगे। इधर में समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये ओवम जो बनना चालू होते हैं प्यूबर्टी अवस्था में, महिलाओं में ये 12 से 13 साल में बनना चालू हो जाते हैं। प्यूबर्टी अवस्था उसे बोलेंगे ना। आगे समझ में आ गया। तो बताइए, चौथा सप्ताह का मतलब मेच्योर ना हो के लगभग क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। डेड हो चुका है यहाँ पर। अब बताइए, डेड हो चुका तो यहां से मेंसुरेशन साइकिल से शरीर से बाहर चला गया। अब क्या उसमें कुछ अंडा बचा, ओवम बचा, उसमें ओवम बचा ही नहीं। अब किधर बनना चालू होगा, इधर में बनना चालू होगा। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि इजी समझने में रहेगा। अब इधर में क्या बनना चालू होगा, ओवम इस साइड बनेगा। पहला सप्ताह में क्या मेच्योर हो जाता है, नहीं। दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह में मेच्योर, और चौथा सप्ताह वाला डेड। चौथा सप्ताह वाला डेड हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस साइड से देखना चालू करते हैं। जब ये वाला बना था तो पहला सप्ताह में बन रहा था, दूसरा तीसरा वाला मेच्योर था, चौथा सप्ताह लगभग डेड हो चुका था। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से जस्ट पहले का ओवम किसी काम का नहीं रहा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से खत्म हो गया। अब उसके जस्ट अगला सप्ताह, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगला सप्ताह तो ये वाला हो गया, और लास्ट सप्ताह ये वाला हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लास्ट सप्ताह का क्या एग किसी काम का था, डेड हो चुका था।
ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से बाहर चला गया। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद का जो पहला सप्ताह आया वो इनमेच्योर हो गया, समझ में आ गया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगला सप्ताह, जस्ट अगला सप्ताह इनमेच्योर, और जस्ट पिछला सप्ताह डेड, जस्ट पिछला सप्ताह डेड। तो क्या ये पहला सप्ताह में आपकी संभावना है फर्टिलाइजेशन की? इसमें पहला सप्ताह की संभावना नहीं, क्योंकि यहां पर है इमेच्योर, क्या है? अपरिपक्व, इमेच्योर है। और यहां पे क्या है? ऑलमोस्ट डेड है। ऑलमोस्ट क्या है? डेड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं? क्या दोनों एक साथ बनते हैं? दोनों एक साथ कभी नहीं बनेंगे लोग। आगे बढ़ जाए। जिस साइड इधर एक बनेगा, फर्स्ट सप्ताह इमेच्योर, सेकेंड और थर्ड सप्ताह मेच्योर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट एक हफ्ता पहले वाले एग लगभग डेड होते हैं, लगभग डेड होते हैं। 99% उसमें क्या हो चुके रहते हैं? डेड हो रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म, तो क्या जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ क्या तुरंत एग बन जाते हैं? एक सप्ताह बनने में लगता है। तो क्या उस शुरुआत के एक सप्ताह के दौरान अगर स्पर्म डिस्चार्ज होता है तो क्या वो स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर सकता है? शुरुआत के फर्स्ट वीक में आएगा तो स्पर्म का वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, क्योंकि उसे जो फर्टिलाइजेशन करने के लिए ओवम मिल रहा है वो क्या है? इमेच्योर। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट एक हफ्ता पहले अगर आता है तो वो तो फर्टिलाइजेशन करने जाएगा तो क्या मिलेगा? डेड। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ खुद ही क्या हो जाएगा? शरीर के बाहर हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया कि नहीं गया? तो ये ही 2 सप्ताह जो होते हैं क्या होते हैं? सेकेंड और फोर्थ। इसमें ही मेच्योर और लाइव ओवम मिलते हैं, जिससे के लिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सकता है। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी करता है, ठीक है, मैक्सिमम 1 वीक, या फिर ये साइंटिफिक वेरी करेगा, अलग से अलग एज पे डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वेरी करेगा। 3 से 1 हफ्ता के बीच का ये टाइम लेता है डेड सेल को शरीर से बाहर आने में। किसी को कोई दिक्कत नहीं। फर्टिलाइजेशन की जो मैच्योर सेल की टाइमिंग कौन सी होती है? सेकेंड एंड थर्ड वीक, सेकेंड एंड थर्ड वीक। बताइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट पहले वाला सप्ताह कौन सा सेल मिलेगा? डेड। तो क्या उसमें फर्टिलाइजेशन होगा? जस्ट 1 सप्ताह बाद ही इसमें ऐसा नहीं है कि डेड सेल में 100 मर गया, 99% मरा, 1% बच गया तो क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन। लेकिन संभावना ना बराबर रहती, और शुरुआत वाले में भी संभावना ना बराबर रहती। सबसे ज्यादा संभावना सेकेंड, और उससे कम थर्ड। जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ेंगे संभावना घटते जाएगी। संभावना क्या होती जाएगी? घटते जाती है। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत नहीं। अब एक टेस्ट ट्यूब बेबी आप सुने होंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी, कभी कभी किसी फीमेल में ऐसा हो सकता है कि फॉलोपियन ट्यूब बहुत ही पतला हो, छोटा हो, तो स्पर्म और ओवम में यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता हो यहाँ पर, क्योंकि स्पर्म तो सर्विक्स के पास आके डिस्चार्ज हो गया, यूट्रस के रास्ते कुछ इधर गया कुछ इधर गया। तो अगर फॉलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है तो निषेचन नहीं हो पाए, होगा नहीं हो पाएगा। या ऐसा भी हो सकता है स्पर्म बहुत ही कम मात्रा में, मिनिमम 7 से 8 ml होना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में रहेगा तो कुछ तो इधर जाके खत्म होगा। स्पर्म में 2 समस्या, उसमें एक आधा होता है पूंछ वाला, आधा होता है बिना पूंछ वाला। तो 50% तो बिना काम का होता है, जिनके पास पूंछ नहीं होता है ना वो गति नहीं कर सकते, वो यहीं खत्म हो जाते हैं। तो जितना स्पर्म है उसका 50% तो बिना पूंछ का है, तो यहीं खत्म हो जाएंगे। अब उसमें बचा हुआ 50% में 25% इधर गया किसी काम का नहीं, अब वो इधर आया यहाँ पर। तो अगर स्पर्म की मात्रा कम है या फिर फॉलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है या फिर इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उन्हें पता रहता है कि किस कंडीशन में नेचुरल फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब के पास पॉसिबल नहीं है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से इन एग को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इन एग को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। मेच्योर एग ओवरी में मिलेगा कि फॉलोपियन ट्यूब में? फॉलोपियन ट्यूब में। अब बताइए, फॉलोपियन ट्यूब से वो क्या निकाल लेते हैं, ओवम बाहर निकाल लेते हैं, और मेल के स्पर्म को मिला के और टेस्ट ट्यूब में ही क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, और 1 सप्ताह तक टेस्ट ट्यूब में ही रखते हैं। मशीन के माध्यम से नेचुरल शरीर के अंदर जैसा वातावरण रहता है वैसा लगा के, उसके बाद से एक उनका इंस्ट्रूमेंट, जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसमें वो सर्विक्स के रास्ते कहाँ रख देते हैं, यूट्रस में रख देते हैं, यूट्रस में रख देते हैं। तो निषेचन कहाँ हुआ,
ट्यूब में बाहर, लेकिन बच्चे का निर्माण बाहर ट्यूब में बच्चा का निर्माण हो पाएगा? जब भी होगा किसमें होगा? यूट्रस में होगा। तो फॉलोपियन ट्यूब में केवल और केवल निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है। निकाला कहां से जाता है उसे? फॉलोपियन ट्यूब। और स्पर्म को मिला के टेस्ट ट्यूब में क्या बना लिया जाता है? छोटा बच्चा, जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या कहेंगे? स्पर्म और ओवम जैसे मिलते हैं उसे हम कहते हैं निषेचन। अगले दिन जाइगोट, लगभग 1 सप्ताह तक क्या रहता है? जाइगोट। उसके बाद जब विकास होने लगता है तो उसे कहते हैं एम्ब्रॉय। क्या कहते हैं? और जब तक ससुरा पैदा ना हो जाए तब तक क्या कहलाता है? एम्ब्रॉय। पैदा होने के 1 घंटा पहले भी क्या कहलाता है? एम्ब्रॉय। समझे? भ्रूण। क्या कहलाएगा? भ्रूण। अब भ्रूण से पहले जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट। तो टेस्ट ट्यूब में क्या बनाया जाता है? जाइगोट। टेस्ट ट्यूब में क्या बनाते हैं? जाइगोट। स्पर्म अलग, ओवम अलग, जैसे मिल गया जाइगोट। मिलकर क्या बना? जाइगोट। अब मिलाने की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन। मिलाने की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन। मिलाने की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन। याद रहेगा? फर्टिलाइजेशन, मिलाने की प्रक्रिया, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। नेचुरल निषेचन या नेचुरल फर्टिलाइजेशन कहां होता है? कहां पे? फॉलोपियन। ठीक है। स्पर्म कहां बनता है? तो टेस्टिकल्स में बनते हैं। वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जस्ट इसके बाद उसको पढ़ाएंगे तब मैच कर लेंगे। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ जाइए आप। किसी को दिक्कत है? तो फॉलोपियन टेस्ट ट्यूब में निषेचन कहां होता है? शरीर के बाहर ट्यूब में, प्रयोगशाला में, वहां पे ट्यूब रखे रहते हैं, उसमें कहता है। और लेकिन बच्चे का निर्माण कहां होता है? बच्चा हर हाल में यूट्रस में होगा, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं, मर जाएगा नहीं तो बाहर लड़का। आगे बढ़े? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये बताइए, जब टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए अंडे को निकाला जाता होगा तो क्या पहला सप्ताह का अंडा निकाल लेगा? क्या दिक्कत होगा? इमेच्योर। अंतिम सप्ताह का निकालेगा, डेड सेल। दूसरा या तीसरा? अब बताइए, दूसरा का कि तीसरा का? दूसरा का। दूसरा का एकदम सबसे एकदम मेच्योर और एकदम मतलब नया रहता है वहां पे। और चौथा में तो, तीसरा में तो मरने के लिए प्लानिंग करता है कि अब मरना है, और 14 में तो मरिए जाता है। अब मरते रहता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलते रहता है। चौथा सप्ताह जो होता है, वो जो मर चुका है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से बाहर जाते रहता है, और पीछे से जो अभी आखिरी सांस ले रहे हैं वो मरते रहते हैं। इसलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल वेरी करता है, कभी 4 दिन में कंप्लीट हो जा सकता है या 1 वीक में कंप्लीट हो सकता है। तो जो शुरुआत में मरे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल से बाहर होते रहेंगे, और पीछे वाले मरते रहेंगे मरते रहेंगे। और जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ तो खत्म होने के अगले सप्ताह तक इमेच्योर। क्या हो गया? इमेच्योर। और स्टार्ट होने से पहले सप्ताह, 1 सप्ताह पहले लगभग डेड, पूरी तरह से डेड नहीं, ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं। आगे बढ़िए, बोलिए। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से गिना जाता है फर्स्ट वीक। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद पहला सप्ताह इमेच्योर, दूसरा हाईली प्रेडिक्टेबल, तीसरा थोड़ा कम, चौथा डेट। तो डेट की काउंटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल से गिन लिया जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को ये सब में पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आगे बढ़ जाए, ये बताइए आईवीएफ सेंटर, इसे कहते हैं इंटर आईवीएफ। आगे पढ़ाएंगे इसको, आईवीएफ कैसे काम, ये डॉक्टर जो होते हैं ना इस टेक्नोलॉजी को आईवीएफ कहते हैं। समझ में आ गया कि ना? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब को टेक्निकल नाम क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब। क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब। सामान्य बातचीत की भाषा में टेस्ट ट्यूब कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए। टेस्ट ट्यूब बेबी में अंडे का कलेक्शन कहां से होता है? इंजेक्शन के माध्यम से फॉलोपियन ट्यूब से निकाल लेते, और उसके बाद से स्पर्म और ओवम को मिला के क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट को 1 सप्ताह तक थोड़ा सा मैच्योर रखते हैं, फिर उसको एक नली में या रख के, और उसके बाद से टेस्ट ट्यूब में डाल के कहाँ रख देते हैं? जी, यूट्रस में ये बड़ा होते 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 बच्चे का रूप ले लेता है, जन्म ले लेता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का टेक्निकल नाम क्या? IVF। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसको यहीं रोकते हैं, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसमें सेरोगेट मदर आएगा, फिर इसमें रेलेक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अलग अलग आएंगे, तो हम लोग कंप्लीट तब चले जाएंगे आगे। इसलिए पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं, फिर इसको यहाँ देखते हैं। ठीक है,
तो अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसको आगे देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य रूप से होता है टेस्टिकल्स। मुख्य रूप से क्या होते हैं? टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स के बाहर एक मोटी परत होती है जिसे इपिडिडमिस कहते हैं, वो एक तरह से इसकी सेफ्टी भी करता है। इपिडिडमिस क्या कहेंगे? इपिडिडमिस, इपिडर्मिस नहीं, इपिडर्मिस। चमड़े की बाहरी परत को इपिडर्मिस और टेस्टिकल्स की बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इपिडिडमस। इपिडिडमिस, इपिडिडमिस। ये स्पर्म का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? स्पर्म, स्पर्म का। जिस तरह से फीमेल में दो ओवरी थे, फीमेल में दो ओवरी, और किसका निर्माण किए थे? ओवम का। उसी तरह मेल में दो टेस्टिस, किसका निर्माण करेंगे? स्पर्म का। और इसे ले जाने वाली, उसमें देखिए यहां देखिए ध्यान से, इसे ले जाने वाली नस को फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसे ले जाने वाले को हम कहेंगे वैस। क्या कहेंगे? वैस। इस नसों को क्या कहते हैं? वैस। वैस अलग अलग होता है, वैस डिफरेंस। क्या कहेंगे? वैस डिफरेंस। तो बताइए स्पर्म को ले जाने वाला वैस, ओवम को ले जाने वाला फॉलोपियन ट्यूब। तो यहां पे ट्यूब है और वहां वैस, ट्यूब और वैस। गधा कहीं का कहता है कि ओवम, बैल कहीं कह रहे कि यहां ले जाने के लिए ट्यूब है और यहां ले जाने के लिए वैस, तो कह रहा हाँ सर ओवम। कौन क्लास है तुम्हारा? फर्स्ट क्लास। हाँ, फर्स्ट क्लास में नहीं बोला जाता है, पूछो बोल देना है। अरे नहीं है तो क्या दिक्कत है, कोई सीख के थोड़ी है रहता है। हाँ, हम लोग तो बायोलॉजी के क्लास में कुछ नहीं जानते थे लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये नहीं समझ में आता जाइगोट स्टोमेटा, ससुरा स्टोमेटा पत्ती के ऊपर पाया जाता है बॉटनी में, आज जाइगोट रिप्रोडक्टिव, तो हम लोग ऐसे याद करते थे जाइगोट एम्ब्रॉय स्टोमेटा जूलॉजी से उठा के बॉटनी में फेंक देते थे। अच्छा, हम लोग के टीचर लोग भी जो थे ना, उन लोग को लगता था कि हम लोग बहुत विद्वान हैं, हम लोग थे नहीं। अब कौन टीचर लोग को भी तो सोचना चाहिए ना, लड़का को उतना अच्छा से थोड़ी, उतना विद्वता थोड़ी रहती है, उतना जानता तो सीखने आता। हमको हमारे दोस्तों ने बता दिया, स्पेशली बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट नहीं ना था, हम लोग तो मैथ वाले हैं, तो हम लोग मैथ कहाँ से पढ़ेंगे? लोग बीएससी में हमारा ऑनर्स था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सब्सिडरी जीएस। बिहार में आप बिहार की किसी यूनिवर्सिटी से करेंगे तो एक ऑनर्स रहता है। अब बाकी कई यूनिवर्सिटी से करेंगे 3-3 ऑनर्स लेना पड़ेगा। आप अगर बीएचयू से करिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कीजिए, अब डीडीयू से कीजिए, तो सारी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग शेड्यूल आता है। अब हम लोग के समय में तो ऐसा होता था, अब अभी के समय पता नहीं हमें, एक ही होता है। 10th तो अभी भी वैसे ही होता है, ग्रेजुएशन में 3, एक ही ऑनर्स है। हम लोग में जीएस सब्सिडरी में रहता था और उसमें टिक मारना रहता था। क्या चीज? ऑनर्स होने से हम लोग इंटर का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों एक साथ एग्जाम देते थे। 11th प्लस 12th एक ही एग्जाम होता था, एक दोनों पूछता था। और यहाँ 11th का एग्जाम नहीं होता है और खाली 12th का पूछता है। आगे बढ़े, बताइए। स्पर्म ले जाने के लिए वैस, स्पर्म का निर्माण टेस्टिस, स्पर्म का निर्माण टेस्टिस, स्पर्म का निर्माण टेस्टिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ये हो गया वैस, और ये हो गया ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब। टॉमी मतलब तो काट देना, ट्यूबेकोटॉमी, ट्यूबेकोटॉमी, ट्यूबा काट दिया, ट्यूबेकोटॉमी। इसे कहेंगे महिला नसबंदी, ट्यूबेकोटॉमी। अब मेल में वैस्कोटॉमी, मेल में वैस्कोटॉमी में मेल नसबंदी। पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, मेल नसबंदी को क्या कहेंगे? वैस्कोटॉमी। अब महिला वाले को ट्यूबेकोटॉमी। नाम कैसे याद रखना है? ट्यूब रहता है तो ट्यूबेकोटॉमी, अब वैस है तो वैस्कोटॉमी, वैस है तो वैस्कोटॉमी। बताइए स्पर्म का निर्माण किसमें होता है? टेस्टिस में। लेके कौन जाएगा? लेके कौन जाएगा? वैस। बताइए इसके बाहरी परत को क्या कहते हैं? इपिडिडमिस, इपिडिडमिस,
इपिडिडमिस, इपिडिडमिस कहता है। इपिडिडमिस एक तरह का बाहरी लेयर है, इसके प्रोटेक्शन के लिए भी रहता है। ये बाहर वाले को क्या कहेंगे? वैस, बाहर वाले को वैस। यहाँ एक मेन डिफरेंस होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहीं पे एक मेन डिफरेंस होता है। इसके ऊपर होता है किडनी। किडनी तो हम आपको पढ़ा दिए हैं, किडनी तो एक अलग हिस्सा हो गया, किडनी हो गया यहाँ पे। किडनी तो पढ़ा नहीं रहे हम, बस ऐसे रफली किडनी बना देते हैं। ये ब्लाडर हो गया, ये यूरिन को रखने के लिए यहाँ पे यूरेट, हाँ इसमें क्या रहता है? ब्लड जमा रहता है, सॉरी यूरिन इकट्ठा रहता है। ये यहाँ से यहाँ पे आके क्या यूरिन इकट्ठा रहता है। यूरिन को लाने के लिए यहाँ एक अलग पाइप रहती है जो ब्लाडर से आई रहती है, ठीक है। और स्पर्म को ले जाने के लिए भी यहाँ सेम पाइप रहता है। अब यहाँ पे दोनों आके मिल जाते हैं। फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल के लिए यूरिन का कंप्लीट अलग पाथ होता है और ओवम के लिए कंप्लीट अलग पाथ होता है। दोनों का कभी एक पाथ नहीं होता। यूरिन का यहाँ किडनी हो गया, किडनी के ऊपर से यूरेथ्रा हो गया, ब्लैडर हो गया, और यूरिन के लिए कंप्लीट अलग पाथ होता है। उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई लेने देना नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता। यहाँ इसी रास्ते से क्या आएगा? स्पर्म, इस रास्ते से, वैस के रास्ते से स्पर्म, ये हो गया वैस, और ये किडनी का ये हो गया यूरिन, यूरिन हो गया। अब ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक ही जगह मैच कर जाते हैं। यहाँ पे, यहाँ जब मैच करते हैं तो यहाँ अलग से एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन से ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। जिस तरह से महिलाओं में यूट्रस कैंसर एक कॉमन बीमारी बनते जा रही है, सर्वाइकल में यहाँ पे सर्वाइक्स से चालू होता है और यूट्रस तक पहुंच जाता है। कैंसर बहुत उटपटांग चीज है, कहीं से भी स्टार्ट होगा, पूरी शरीर में बहुत तेजी से फैलेगा, और अभी तक उसका कोई कारगर इलाज बहुत ही कम देखने को मिला। इनिशियल स्टेज में कोई पता चल गया तब तो ठीक है, अदरवाइज में नहीं पता चल पाता। समझ में आ गया? ये बस यहाँ पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की काम क्या होता है कि जब स्पर्म आ रहा होता है तो वो यूरिन वाले को बंद कर दे, समझ में आ गया कि नहीं? और जब यूरिन आ रहा होता है तो स्पर्म वाले को बंद कर दे। स्पर्म वाले को क्या कर दे? बंद कर दे। दोनों को यहाँ प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, बहुत तेजी से इंसान की मौत हो जाती है, दोनों में कॉमन होता है। समझ में आ गया? और पीनस तो होता है तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, उसका मुख्य उत्सर्जी जननांग नहीं, वो एक्सटर्नल। क्या चाहिए? एक्सटर्नल। बस यूरिन या स्पर्म डिस्चार्ज के काम में आता है। बट यूरिन बनता कहाँ है? टेस्टिकल, सॉरी ये किडनी में। और स्टोर यूरिन कहाँ रहता है? ब्लाडर में, और यूरेथ्रा के रास्ते से बाहर हो जाता है। टेस्टिकल्स में क्या बनेंगे? स्पर्म। स्पर्म का जीवन काल बहुत कम होता है, 20 मिनट। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट। स्पर्म दो टाइप के हो रहेंगे, एक स्पर्म रहेगा, इसके साथ पीछे माइटोकांडिया लगे रहते हैं सब, तो जिसके पूंछ रहते हैं वो माइटोकांडिया रहता है, और एक बिना पूंछ का रहता है, इसका पूंछ बहुत छोटा रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पूंछ वाले स्पर्म ही क्या कर सकते हैं? आगे गति कर सकते हैं। पूंछ वाले स्पर्म आगे गति कर सकते हैं, क्योंकि उसका पूंछ किसका होता है? माइटोकांडिया का। और जिनका पूंछ नहीं रहता है वो गति नहीं कर सकते। तो जितना इस स्पर्म की जीवन काल कितना मिनट? 20 मिनट। कितने मिनट? 20 मिनट रहती है। और उसके बाद आपका इसकी पूंछ जो होती है ये गति कर सकती है। बिना पूंछ वाला गति कर सकता है? नहीं गति कर सकता है। कॉपर की, तांबा होता है ना कॉपर, कॉपर के संपर्क में आने से इसका पूंछ ना खत्म हो जाता है। कॉपर के संपर्क में आने से इसकी पूंछ क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो पूंछ को तोड़ने के लिए क्या, किसका प्रयोग कर सकते हैं? कॉपर। एक कॉपर टी आता है, टी के समान रहता है, अंग्रेजी के अक्षर टी के समान, और उसमें क्या लगा रहता है? कॉपर। वो फीमेल में डॉक्टर क्या होती हैं, डॉक्टर जो होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं? लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। किसके समान रहता है? टी के समान, पतला रहता है, बस कॉपर रहता है। कहाँ लगा दिया था? अंदर की ओर। समझ में आ गया कि नहीं? और उसमें कुछ सिलिकॉन की लेयर लगा देते हैं ताकि जिससे कटे उटे नहीं। यहाँ पे वो टेक्निक डॉक्टर का ही अपना काम रहता है, उसी के लिए डॉक्टर। इसमें क्या होता है ना, हमें ट्यूब काटने की जरूरत नहीं है। स्पर्म सर्विस के रास्ते यही डिस्चार्ज होता है, और जैसे डिस्चार्ज होगा किसके संपर्क में आ जाएगा? कॉपर के संपर्क में आ जाएगा, पूरा पूंछ खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
किसके समान दिखता है? टी के समान। किसका बना होता है? कॉपर का। क्या कहते हैं? कॉपर टी। आगे बढ़े। टी के समान होता है वो, मतलब एक तरह का ये टेम्पोररी इलाज है। अब ट्यूबेकोटॉमी तो बहुत परमानेंट हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड समझ में आ गया? फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए यूरिन का अलग, ओवम का अलग। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता। वैस्कोटॉमी किसे कहेंगे? हाँ, अब वैस्कोटॉमी कहते हैं। देखिए वैस्कोटॉमी में एक और चीज याद रखिएगा, पुरुष में होने पुरुष में इसे नसबंदी कहते हैं, क्योंकि ये एक पतला नस होता है। महिला में ये एक नली होता है, नस न के नली होता है, इसलिए महिला में नलबंदी और पुरुष में नसबंदी। इसे अंग्रेजी में ट्यूबेकोटॉमी और उसे वैस्कोटॉमी क्या कहेंगे? वैस्कोटॉमी कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आपके पास मटेरियल दिया गया है कि नहीं दिया गया? अभी हम आपको कुछ हार्मोन वगैरह भी होते हैं इसमें, अभी उसको हम बताए नहीं आपको। हाँ दिया ही हो, उतना पीडीएफ कौन देखने जाए। यहां देखिए अब ध्यान से बताइए, ये जो स्पर्म का जो पूंछ होता है ये किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पूंछ नहीं है तो नहीं होता। इसके अगला वाले भाग में एक हार्मोन पाया जाता है एक्रोसोम। क्या पाए जाएंगे? एक्रोसोम। अगले भाग में क्या कहते हैं? एक्रोसोम। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बनेगा कहां पर स्पर्म? टेस्टिस में। आगे देखिए, ओवम जो होता है वो शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है। इसके बाहर एक बहुत हार्ड भाग होता है जिसे कोरोना रेडियोटा कहते हैं। क्या कहेंगे? कोरोना रेडियोटा होता है। कोरोना रेडियो। स्पर्म का अगला भाग क्या होता है? एक्रोसोम। स्पर्म का अगला भाग एक्रोसोम होता है। स्पर्म का अगला भाग क्या होता है? एक्रोसोम होता है। जब ये आपस में डिफ्यूज होते हैं तो ये एक एंजाइम छोड़ता है जिससे कि इसकी बाहरी परत हल्की सी कमजोर पड़ जाती है और ये कहाँ चला जाता है? अंदर। ओवम के कहाँ चला जाता है? अंदर। ओवम के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। ओवम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस की रक्षा बाहरी कठोर भाग जिसका नाम क्या होता है? कोरोना रेडियोटा। कोरोना रेडियो। इस कोरोना रेडियोटा को छोड़ने के लिए एक्रोसोम क्या छोड़ता है? एक एंजाइम छोड़, जिससे कि वो सतह कुछ समय के लिए क्या होती है? बस वहीं पर लूज हो जाती है और ये कहाँ चला जाता है? अंदर। और जैसे अंदर चला गया फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, जैसे गया ये पूरा हार्ड हो जाता है। उसके बाद दोबारा कोई एंट्री नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये क्या है? स्पर्म। ये ओवम। ये फीमेल में, ये मेल में। इसे हम कहते हैं गैमेट। गैमेट। इसे भी क्या कहेंगे? गैमेट। फीमेल गैमेट किसे कहते हैं? ओवम को। फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट ओवम को, फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट स्पर्म को कहेंगे। तो गैमेट का मतलब समझ में आ गया? जो फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले को हम क्या कहते हैं? गैमेट। गैमेट को हिंदी में क्या कहेंगे? युग्मक। युग्मक। ये भी क्या है? युग ग होना चाहिए ना जी। अरे ग समझिए उसे। युग्मक। युग्मक। किसी को कोई दिक्कत? नर युग्मक स्पर्म, मादा युग्मक। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नर युग्मक और मादा युग्मक सबका स्पर्म एंड ओवम। ये जब दोनों मिल जाते हैं, जैसे ये ओवम हो गया, ये क्या होगा? स्पर्म। अब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो अलग अलग था तो युग्मक, अब मिल गया तो युग्म नज। युग्म नज मिल गया तो युग्म नज, मिल गया तो युग्म। अंग्रेजी में जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट। क्या बोले? जाइगोट। मिल गया तो जाइगोट, मिल गया तो जाइगोट। अलग अलग है तो गैमेट। अंग्रेजी में बोलिए अलग अलग है तो गैमेट। अलग अलग है, मिल गया जाइगोट, मिल गया तो जाइगोट। यही जाइगोट क्या कहलाता है? एम्ब्रॉय। जैसे जैसे बड़ा होगा एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय जब तक से पैदा ना हो जाता तब तक क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय। क्या कहेंगे? एम्ब्रॉय। गैमेट समझ में आ गया? अलग अलग है तो
गैमेट के मिलने पर जाइगोट बनता है, लेकिन मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। नेचुरल फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फॉलोपियन ट्यूब। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, तो उसमें फर्टिलाइजेशन कहां होता है? हाँ, टेस्ट ट्यूब में होता है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आगे जब देखेंगे लोग तो जुड़वा कैसे होते हैं सब, उसमें उसको अलग समझेंगे। इसके बाद हो जाएगा एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय इसे कहेंगे भ्रूण। क्या कहेंगे? भ्रूण। भ्रूण ही आगे जाके बेबी बनता है। जन्म जब तक नहीं लिया तब तक क्या कहलाएगा? भ्रूण। में क्वेश्चन पूछा था कि परिपक्व युग्मनज क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। परिपक्व युग्मनज भ्रूण। मेच्योर जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रॉय। मेच्योर जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रॉय कहलाता है। नर युग मादा युग्मक को क्या कहते हैं? ओवम। और नर युग्मक को, तो स्टेप समझ में आ गया कि नहीं? पहले क्या रहेगा? गैमेट। गैमेट मिलेगा तो जाइगोट। जाइगोट बड़ा होके क्या बनेगा? एम्ब्रॉय बना लेगा। एम्ब्रॉय जब तक पैदा नहीं होता है तब तक क्या कहलाएगा? जाइगोट। एक चीज ध्यान दीजिए मेरी ओर, IVF को अगर देखते हैं, IVF में तो फॉलोपियन ट्यूब में इंजेक्शन के रास्ते ओवम निकाला। क्या निकाला? ओवम निकाला। इंजेक्शन के रास्ते क्या निकाला? ओवम। ओवम निकाला। और मेल से क्या ले लिया? स्पर्म ले लिया। स्पर्म ले लिया। स्पर्म एंड ओवम ये दोनों क्या है? सब गैमेट है। सब क्या है? सब गैमेट है। सब डबल गैमेट है। सब ये तो क्या है? सब गैमेट। गैमेट को लिया और क्या बना लिया? जाइगोट। क्या बना लिया? जाइगोट। गैमेट लेके क्या बना लिया? जाय युग्मक अयुग्म नज। युग्मक युग्म नज अंग्रेजी में बोलिए। गैमेट जाइगोट। मेल गैमेट किसे कहते हैं? फीमेल गैमेट। हाँ, ये क्या बन गया? जाइगोट। IVF टेक्नोलॉजी में, IVF में या टेस्ट ट्यूब में क्या कलेक्ट किया जाता है? और यहां से अब मिला दिया जाता है। क्या बनाते हैं? जाइगोट। क्या बना देते हैं? जाइगोट। 2-3-4 दिन का जाइगोट हो जाता है, जो स्टेबल हो सके, जी सके टेस्ट ट्यूब में। इन्हें कि अब ये जाइगोट बना, अब ये मर जाएगा वहां पर तुरंत। 2-4 दिन 10 दिन जितना दिन उसको लगे जाइगोट बना लेता है। और उस जाइगोट को कहां डाल देता है? यूट्रस में। कहां रख दिया जाता है? यूट्रस में। क्या इसकी संभावना नहीं है कि जब इस जाइगोट को यूट्रस में इंजेक्ट किया जाएगा, जाइगोट को यूट्रस में क्या किया जाए? इंजेक्ट किया, तो वो जाइगोट नष्ट हो जाए? क्योंकि नेचुरल तो है नहीं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसलिए IVF का जो डॉक्टर होता है, टेस्ट ट्यूब का डायवर, इन विट्रल फर्टिलाइजेशन, वो 2 जाइगोट बनाता है। कितना जाइगोट बनाता है? 2 जाइगोट तो कई ठो बनेंगे ना। इस ओवम ले 2 ठो ओवम लेगा और इधर स्पर्म लेगा। 2 ओवम से कितने जाइगोट बन जाएगा? 2। तो कितने जाइगोट लेगा? 2। और दोनों के दोनों जाइगोट को इंजेक्ट करेगा। कहां पर? यूट्रस। इसलिए इंजेक्ट करता है ताकि एक अगर नष्ट भी हो जाए तो दूसरा बच जाए। ससुरा दोनों बच जाते हैं सब, अमूमन दोनों बच जाते हैं सब। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में आप इन विट्रो में ज्यादा संभावना रहता है कि जुड़वा हो, क्योंकि इंजेक्ट कितना किया गया है? 2। अच्छा, आपको उससे देखिए, अगर नष्ट होना रहेगा तो दोनों नष्ट हो जाएगा। एक के साथ दोनों इंजेक्ट किया जा रहा है। अब बचना रहेगा तो दोनों, तो अमूमन ये देखा गया है IVF में दोनों बच जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जुड़वा हो जाते हैं। जुड़वा 2 टाइप के होते हैं, एक सेम शकल वाला जुड़वा, एक अलग अलग। तो ये अलग अलग वाला जुड़वा होगा। कौन वाला होगा? अलग अलग। जिसमें 2 ओवम रहते हैं ना, वो अलग अलग वाला। एक के ओवम टूट के 2 भाग में बढ़ जाता है तो सेम शकल वाला। समझ में? जुड़वा 2 टाइप के। अगर 2 ओवम भाग ले लिया तो अलग अलग शकल। एक के ओवम है, अगवा जाके जाइगोट टूट गया, अब बच गया। जाइगोट टूट के बच गया तो सेम शकल वाला, बस उसका फिंगरप्रिंट अलग रहेगा। न तो और आंख का ये आइरिस, न तो आधार कार्डों सेम हो जाएगा। आधार कार्ड सेम हो जाएगा ना वहां पे। एक तो जुड़वा पढ़ते थे हमारे यहाँ,
इतना खचरा था सब, एगो आगे बैठेगा एगो पीछे, अब पकड़ा के आएगा ना तो भाग जाएगा सब, हम थोड़े तो आऊ था, हम परेशान थे। एक दिन गलती किया तो दोनों को कचर के मारे, अब तब से नियम बनाए कोनो गलती करेगा दोनों पिटाएगा, पता नहीं चलता था कि है कौन यहाँ पर। कपड़ों एक जैसा पहनेगा सब। आप तो आईवीएफ में कितने जाइगोट इंसर्ट किया जाता है, क्यों? एक नष्ट हो जाए तो मर जाए, अभी जिंदे कहा हुआ है कि मर जाए, यहाँ पर जाइगोट में अभी कहाँ मरने जीने की समय, नष्ट हो सकता है। जाइगोट के बाद जब एम्ब्रॉय बनेगा तब होगा। अब एम्ब्रॉय में सबसे पहले दिल धड़कता है, बच्चे का धड़कन होता है, इम्नियोसेक्टोसिस, प्लेसेंटा, ये सब चीजें होती है। बायोलॉजी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आसान सब्जेक्ट होता है ये सब चीज, बोले हाँ होता है। तो हम ट्विन बेबी का कॉन्सेप्ट अभी बताएं कहाँ है, हम तो अभी बस ऐसे आपको रफली बता दिए ट्विन बेबी क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्विन बेबी आगे बताएंगे आपको, किसी को दिक्कत? चलिए आगे का क्लास कल करेंगे।